नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल द इंग्लिश हीलर में स्वागत है। आज से हम लोग अंग्रेजी एक नए तरीके से सीखेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अंग्रेजी इस तरीके से सीखेंगे कि हम लोग का बेसिक भी मजबूत हो जाए और एडवांस भी मजबूत हो जाए। हम लोग बेसिक भी पढ़ेंगे और एडवांस भी पढ़ेंगे। बेसिक से कहने का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं छोटे छोटे वाक्यों को यहाँ पर लिया हुआ हूँ। जैसे कि गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। मैं टेंस से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि टेंस ही अंग्रेजी का आधार होता है। आप कुछ भी करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, तो जब भी आप कोई भी कमेंटेटरी सुनिएगा तो उसमें अधिकतर टेंस का ही यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ टेंस से शुरू करता हूँ। तो मैं बेसिक से लेकर एडवांस दोनों चीज़ें, सभी चीज़ें एक साथ ही पढ़ाऊँगा। देखिए, और छोटे छोटे वाक्यों के साथ साथ में बड़े बड़े वाक्यों को भी इकट्ठा किया हूँ, उसको भी मैं बनाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि छुट्टियाँ अत्यंत आनंद और विश्राम देती है, वे हमारे दैनिक जीवन की एक और सत्ता में परिवर्तन लाती है। आप देख सकते हैं कि इतने लंबे लंबे वाक्यों को भी मैं शामिल किया हुआ हूँ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को टेंस पढ़ाऊँगा, उसके साथ ही मैं इस वाक्य को वही बनाकर दिखाऊँगा। और टेंस बनाने के कोई ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़े से रूल्स और रेगुलेशन नियम की ज़रूरत होती है, जो मैं अभी तुरंत ही बता देता हूँ। इसके लिए अलग से मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ाऊँगा। जो भी होगा साथ ही पढ़ते जाएंगे, साथ ही सीखेंगे और साथ ही बोलेंगे, हर चीज़ साथ ही करेंगे। तो कोई भी अगर ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। बस इतनी तीन चीज़ से आप कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं, बस इतनी चीज़ की ज़रूरत होती है। जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं, टेंस में अगर ये हमारा प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस में अधिकतर पहचान होती है हिंदी छात्रों के लिए ता हैं, ते हैं, ती हैं, वाक्यों के अंत में लगा हुआ रहता है। तो इन वाक्यों से पहचान कर सकते हैं कि हमारे प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और वाक्य बनाने का पहला नियम यही होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट और राम, यानी राम के कहने का मतलब कोई नाम रहे, तो हम लोग सब्जेक्ट को सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा दूसरा सेंटेंस दे रहे हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा कोई जैसे कि आई हो, बी हो और यू हो, अगर हमारा सब्जेक्ट हो तो इसको हम लोग प्लूरल मानते हैं। तो ये मुझे बताने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहता है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल का यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर यूज करते हैं। तो अगर इसका एक और चीज़ देखते हैं, अगर आई का अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आ जाए तो उसको हम लोग प्लूरल मानते हैं। जैसे कि आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है और यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, ठीक है। अगर ये भी आ जाए तो हम लोग वर्ब को प्लूरल मानते हैं। और दूसरा चीज़ मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वर्ब जो होता है, वर्ब नेचुरली क्या होता है कि प्लूरल माना जाता है, ठीक है। वर्ब में एस और ईएस लगाकर हम लोग सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि नाउन क्या होता है। नाउन नेचुरली सिंगुलर होता है, ठीक है। नाउन में एस और ईएस लगाकर हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखेंगे, जिस वर्ब के अंत में डबल एस, सी एच, ओ, ये सब सारी चीज़ें आती है तो उसके अंत में हम लोग सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग ईएस का प्रयोग करते हैं। बस मात्र इतनी ही रूल्स का प्रयोग करेंगे और आप देखेंगे कि सारे टेंस को आप बना सकते थे। इतने ही सारे को नियम का यूज कर रहे हैं, देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान है ता है, ती है, ते हैं,
सब्जेक्ट को पास लेना है कि ही सी इट रहे तो हम लोग सिंगुलर मानेंगे, और सब्जेक्ट आई वी यू रहे तो हम लोग प्लूरल मानेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसका हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, यू का योर, वी का आवर रहता है तो इसको भी हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। दूसरा चीज़ पढ़ना होता है वर्ब। वर्ब नेचुरली क्या होता है, हमारा प्लूरल होता है। वर्ब में एस और एस लगाने तो सिंगुलर बनता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ पढ़ेंगे नाउन, हमारा नेचुरली मतलब कि प्राकृतिक रूप से इसका प्रथम रूप जो होता है इसको सिंगुलर होता है। इसमें नाउन और नाउन में एस और एस लगाकर हम प्लूरल बांधते हैं। एक और चीज़ है, बस लास्ट इतनी ही रूल्स और रेगुलेशन की आवश्यकता है। वर्ब के अंत में एस सी एच ओ रहे तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग ई एस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे एग्जाम्पल से हम लोग को सबसे अधिक समझ में आएगा। जैसे कि गाय दूध देती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गाय जो हमारा सिंगुलर है, तो गाय है जब हमारा सिंगुलर है तो गाय के लिए जैसे कि द काऊ देना, जैसे कि गाय, इसके बाद हम लोग वर्ब का प्रयोग द काऊ गिव, और गिव ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये हमारा प्लूरल है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, और वर्ब में से कोई नहीं है, एस सी एच ओ रहता, ठीक है, तो हम लोग ई एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है तो इसलिए इसमें हम लोग एस का प्रयोग करेंगे। द गाय गिव्स मिल्क। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ सकते हैं। अब दूसरे वाक्यों को भी समझ हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गायें दूध देती है, गायों की संख्या एक से अधिक है तो इसको हम लोग प्लूरल मानेंगे। तो प्लूरल बनाने के लिए जैसे काऊ हमारा हो गया सिंगुलर हो गया, ठीक है, इसमें एस लगा देते प्लूरल हो गया, ठीक है। तो काउज दूध देती है तो काउज गिव, अब इसमें हम लोग एस नहीं लगाएंगे, क्यों कि काऊ हमारा प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। एस लगाने से क्या होता है, ये सिंगुलर हो जाता है। तो काऊ गिव मिल्क। इस वाक्य को भी हम लोग बना दिए। अब तीसरा वाक्य भी देखते हैं। जैसे कि राम पढ़ता है, अब देखिए राम आ गया, कोई नाम आ गया। जब कोई नाम आ जाता है तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं। अगर सिंगुलर मान लिए तो राम पढ़ता है तो राम रीड, यहाँ पर राम रीड लिख दिए तो रीड हमारा वर्ब क्या हो गया, प्लूरल है, लेकिन इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके वाक्य के अंत में एस डबल एस सी एच ओ नहीं है, इसलिए इसमें ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाक्यों को बनाएंगे। हम लोग अगले वाक्यों पर आते हैं। इस पर देखते हैं, राम और श्याम पढ़ता है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है राम और श्याम प्लूरल है, एक से ज़्यादा है तो इसको हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। तो राम एंड श्याम पढ़ता है, तो पढ़ना क्या होता है, रीड, और पढ़ाना क्या होता है, टीच। राम एंड श्याम रीड, यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। प्लूरल के लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगले वाक्यों से और समझते हैं। अगले वाक्यों पर आते हैं। मैं खेलता हूँ, आई हो गया, आई यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आई वी यू रहे तो इसको हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो मैं खेलता हूँ तो आई हो गया, आई प्ले हो गया, आई प्ले, यहाँ फुल स्टॉप। आई के साथ एस नहीं लगेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वर्ब भी, जब हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगले वाक्यों को देखते हैं। मेरे पिताजी मुझसे प्यार करते हैं। अब देखिए मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी माई फादर, मेरे पिताजी से हो गया कि एक पिताजी होता है, इससे हमारा क्या समझ में आ रहा है कि मेरे पिताजी हैं एक, माई फादर, या यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ रहता है मेरे पिताजी लोग रहते हैं, माई फादर्स, ठीक है, तब इसको हम लोग प्लूरल मानते हैं, ठीक है। केवल माई रहता तो इसको हम लोग प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पिताजी हैं, ठीक है। तो मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, माई फादर लव क्या हो गया, प्लूरल है, लेकिन इसमें एस लगाने से क्या हो जाएगा, सिंगुलर बन गया। तो माई फादर लव्स, इतना हम लोग क्लियर हो गया। तब इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, मुझे प्यार करते। तो मुझे जो है आई का जो ऑब्जेक्टिव रूप है मी, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो मुझे का क्या हो गया, माई फादर लव मी, और अंत में फुल स्टॉप। समझ गए होंगे। अगले वाक्य पढ़ते हैं। हम लोग दौड़ते हैं, तो हम लोग का होता है वी। देखिए मुझे मैंने बताया था कि आई वी है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो इसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग दौड़ते हैं, वी रन, इसमें एस नहीं लगेंगे क्योंकि एस लगाने से वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जब सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा, हम लोग का जो रूल्स है और यहाँ पर अधिक क्लियर हो जाएगा।
जैसे कि हम लोग का नौकर बाजार जाता है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि हम लोग का नौकर बाजार, यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर जो आ रहा है यही रहता है कि हमारा नौकर, ठीक है। यहाँ पर रहता है हमारा नौकर, ठीक है। हमारा नौकर रहता है तो इससे क्या होता है कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है आवर सर्वेंट, ठीक है। आवर सर्वेंट, इससे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हम लोगों का नौकर, तो यहाँ क्या लिखेंगे आवर सर्वेंट। आवर सर्वेंट बाजार जाता है, आवर सर्वेंट गो टू मार्केट, क्योंकि आवर सर्वेंट मतलब यहाँ पुलर सब्जेक्ट है। पुलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर पुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो आवर सर्वेंट गोज टू मार्केट। अब देखिए यहाँ पर ओ है, ठीक है। इसी के अंत में आप लोग को मैंने दिखाया था कि अंत में अगर वाक्य के अंत में SHCHO रहे तो उसमें ES जोड़ते हैं, तब जोड़ते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहे, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तब अंत में ES जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि आवर सर्वेंट गो टू मार्केट, ठीक है। तो आवर सर्वेंट हमारा पुलर है, पुलर के साथ हम लोग पुलरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यही रहता है कि राम मार्केट जाता है, तो राम, ठीक है, गो टू मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राम गो टू मार्केट, लेकिन ओ आया, लेकिन यह अभी क्या है पुलर में, लेकिन इसको सिंगुलर बनाने के लिए ES जोड़ेंगे क्योंकि इसके वाक्य के अंत में ओ आया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। राम गोज टू मार्केट, ठीक है। अब लोग अगले वाक्य से आते हैं और भी हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा और क्लियर होगा। तुम स्कूल जाते हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं तुम स्कूल जाते हो, देख सकते हैं तुम स्कूल जाते हो, तो यू जाते हो तो गो टू द स्कूल, ठीक है। देख सकते हैं हमारा वर्ब क्या हो गया, प्लुरल है। वर्ब बोल रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो इसलिए वर्ब का भी प्रयोग हम लोग प्लुरल यूज किया, गो टू द मार्केट, ठीक है। हम लोग फिर अब यहाँ पर देखते हैं तुम लोगों का शिक्षक, यह रहा था कि तुम्हारा शिक्षक, तो योर टीचर्स। योर टीचर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ लिख रहा है तुम्हारा टीचर्स, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, योर्स टीचर। तुम्हारा टीचर आता था योर टीचर्स अंग्रेजी पढ़ाता है, तो पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है, ठीक है। देखिए टीच है, यहाँ पर ES लगेगा। ES तब लगता है जब हमारा ये योर टीचर आता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या प्लुरल सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लुरल सब्जेक्ट के चलते हमें ES का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। योर टीचर टीच इंग्लिश, ठीक है। आप मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस इतने सारे एग्जाम्पल से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं बड़े वाक्यों पर, ठीक है। बड़े वाक्यों में देख सकते हैं कि पहला वाक्य ये है, छुट्टियाँ अत्यंत आनंद और विश्राम देती है। इस बड़े वाक्य से एक फ़ायदा होगा कि आप लोगों के नए नए वर्ड मीनिंग का भी पता चलेगा और ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं उसका भी यूज करेंगे। और एक तरह दिखने वाले शब्द जैसे छुट्टियाँ के लिए लिव्स पे यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जो लिव्स जो होता है यहाँ पर यूज नहीं होगा। देख सकते हैं छुट्टियाँ लिव्स भी होता है, वैकेशन भी होता है, हॉलीडेज भी होता है, लेकिन यहाँ पर सूटेबल वर्ड क्या होता है, हॉलीडेज। हॉलीडेज हॉलीडेज अत्यंत आनंद और विश्राम देती है। हॉलीडेज देना क्या होता है, हॉलीडेज गिव्स। इसके बाद हम लोग देखिए सब्जेक्ट हो गया द हॉलीडेज गिव्स एक्सट्रीम एंजॉय एंड विश्राम का क्या होगा, रेस्ट। देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इतना ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगले वाक्य पर आते हैं, वे हमारी दैनिक जीवन की एकरसत्ता में परिवर्तन लाती है। अब एकरसत्ता का मतलब होता है कि जीवन में प्रतिदिन एक ही काम कर रहे हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एकरसत्ता बोलते हैं। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, दे हमारे जीवन की एकरसत्ता में परिवर्तन लाती है, तो दे ब्रिंग। देखिए दे ब्रिंग हो गया, इस पर लगा दे तो पुलर हो जाता है, ठीक है। दे ब्रिंग परिवर्तन लाती है, चेंजेज, दे ब्रिंग चेंजेज इन आवर डेली लाइफ मोनो। देखिए एकरसत्ता का होता है मोनोटोनी। अब इससे क्या हो गया कि एक ही साथ ये भी सीखे कैसे बनता है, बड़े बड़े वाक्यों को भी बनाना सीख सकते हैं, इसके साथ ही वर्ड मीनिंग का भी सीखते हैं, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद हो रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं कुछ कुछ। जब हमारा स्कूल खुलता है तो हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो देखिए, हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बी डू वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वी डू हार्ड वर्क, ठीक है। करना पड़ता है कब? जब स्कूल खुलता है। व्हेन आवर, अब देखिए आवर स्कूल, अब देखिए यहाँ पर देखिए आवर स्कूल हो गया, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। जब सिंगुलर हो गया तो इसके लिए हम वर्ब भी क्या यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करते हैं। व्हेन आवर स्कूल खुलता है या खुला रहता है। व्हेन आवर स्कूल ओपन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। अगले वाक्यों को पर हम लोग आते हैं, इससे हम लोग का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। अब देखते हैं, जैसे हम उत्सुकता के साथ छुट्टियां को प्रतीक्षा करते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे नए वर्ड भी सीखने को मिलेगा। उत्सुकता हो गया, छुट्टियों की प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं ट्रांसलेशन में। वी प्रतीक्षा करते हैं, वी वेट। देखिए वी वेट, स्पेलिंग हो गया वी वेट। यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे क्योंकि वर्ब हमारा देखिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी हमारा क्या होगा, नहीं सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लुरल ही होगा। वी वेट, छुट्टियों की प्रतीक्षा करते हैं। वी वेट हॉलीडेज, वी वेट हॉलीडेज, ठीक है। वी वेट हॉलीडेज विथ उत्सुकता से, उत्सुकता का क्या होगा, ईगरली। वी वेट हॉलीडेज विथ ईगरली, ठीक है। अगले वाक्य पर हम लोग देखते हैं। हम छुट्टियां बिताने के लिए योजना बनाते हैं। बी बनाते हैं, योजना बनाते हैं। बी मेक, योजना बनाना है तो बी मेक प्लान, बी मेक प्लान फॉर छुट्टियां बिताने के, बिताने क्या होता है, स्पेंडिंग, स्पेंडिंग हॉलीडेज, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और अगला और लास्ट वाक्य पर हम लोग चलते हैं। लंबी छुट्टियों के लिए, अब लंबी छुट्टियां हमारे दैनिक जीवन को निरस्ता के मतलब वही हो गया, एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इस वाक्य को हम निरस्ता बोलते हैं। लंबी छुट्टियां हमारे दैनिक जीवन की निरस्ता को दूर करती है, ठीक है। तो हमारे दैनिक जीवन की निरस्ता को दूर करते हैं। लंबी छुट्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग इसको छुट्टी को यूज करते हैं, लॉन्ग हॉलीडेज। लॉन्ग हॉलीडेज दूर करती है, तो लॉन्ग हॉलीडेज दूर करने के यहाँ पर लिख सकते हैं कि फार अवे, लॉन्ग हॉलीडेज फार अवे। लॉन्ग हॉलीडेज प्लुरल है तो यहाँ पर प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो लॉन्ग हॉलीडेज फार अवे, फार अवे, फार अवे आवर डेली लाइफ बोरडम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी लंबी वाक्यों को भी बनाकर दिखाया, और इससे उम्मीद बनाकर दिखाया कैसे बनता है, कैसे ट्रांसलेशन को हम लोग एक तुरंत बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट का यूज किया होगा, और ज़्यादा कोई प्रेजेंट टेंस या कोई भी टेंस का ज़्यादा अधिक रूल और रेगुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देख सकते हैं, बस इतनी ही रूल और रेगुलेशन में बहुत सारे ट्रांसलेशन को मैंने बना कर दिखा दिया। बस आप लोगों को एक ज़रूरत है कि हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हीलर के साथ हमेशा बने रहिए। आप लोग बहुत इससे भी अधिक लंबे वाक्यों को भी बनाना सीख जाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच।